बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम जो सा है कुछ इन्वेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन्वेस्टिंग टर्म से पहले आपको एक क्विक डिस्क्लेमर दिखा दें, ठीक है। आज हमारी जो सबसे पहली टर्म है इस कॉल कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपके बायर्स और सेलर जो से हैं विद एक्सचेंज ऑफ कैश जो सा है कुछ रिटर्न में ऑनरशिप ऑफ एन एसेट रखते हैं। और उस तरह की एसेट क्या हो सकते हैं? आपके स्टॉक्स हो सकती है, आपकी कमोडिटीज़ हो सकती है, आपकी क्रिप्टो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज जो सी है वो एक्चुअली आपकी कैपिटल मार्केट है। ये नेस्डैक, एलएसई लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, एनटीएससी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह आपके पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी आप लोगों की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ये सारी आपकी कैपिटल मार्केट है। जब कोई बंदा टर्म यूज़ करे कैपिटल मार्केट तो आपके जहन में स्ट्रेट वे आना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके आगे नेस्डैक, एलएससी, एनवाईएससी, टीएससी जो भी कहेगा वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये कैपिटल मार्केट कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म जो आज हमारी है इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कि आप सारे के सारे पैसे एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर नहीं लगाते, आपने 2 या 3 या 4 या 5 स्टॉक रखी हुई होती हैं। और उसमें आपकी कोई टेक इंडस्ट्री की स्टॉक हो सकती है, कुछ कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ क्रिप्टोज हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो कुछ भी है। आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक चीज़ नहीं होती। वो जिस तरह कहते हैं ना कि सारे के सारी एग्स इन अ सिंगल बकेट नहीं रखते। ये आपकी एक बास्केट है जिसके अंदर आपने मल्टीपल टाइप ऑफ एसेट्स रखे हुए हैं। स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है। मगर मैंने अभी आपसे बात की एक बकेट में नहीं रखनी, तो इसका मतलब है सारे के सारे एक टाइप ऑफ स्टॉक में नहीं लगाने, सारी की सारी टेक में नहीं लगा देनी है, टेक में एक स्पेसिफिक कंपनी में नहीं लगा देनी, ठीक है। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कि आपका पोर्टफोलियो क्या है? अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो में 20% हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्स। कि अगर कोई बात करे ये इंडेक्स अप है या इंडेक्स डाउन है। इंडेक्स कैन बी अ बास्केट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अगेन बास्केट पे आ गए हम लोग, ठीक है। वो आपका पोर्टफोलियो बास्केट थी, मगर ये इंडेक्स है। द मोस्ट फेमस इंडेक्स जो आपका है वो S&P 500 है, ठीक है, विच इज़ लाइक टॉप 500 कंपनीज इन यूएस मार्केट। वो आपका SP 500 है। जब भी कोई इंडेक्स की बात करेगा वो एक स्टॉक नहीं होगा, वो मल्टीपल स्टॉक मिला के एक बास्केट बनी हुई है जिसमें मल्टीपल थिंग्स हैं। उसमें क्रिप्टो भी हो सकता है, उसमें बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का शेयर भी हो सकता है, टेस्ला का शेयर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो मेकअप योर इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक टर्म यूज होती है इंडेसीज, ठीक है। इंडेसीज इज अ जस्ट अ प्लूरल ऑफ इंडेक्स। S&P 500, FTSE, निकी 225, डाउ जोन्स इंडस्ट्री और DAX 30, ये सारे इंडेसीज कहलाते हैं, सही है। तो अगर आप कोई इंडेक्स इंडेसीज की बात करें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। इसके बाद अगली टर्म जो हमारे पास है वो है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक कंपनी जो सी है, आपने एक आइडिया लिया और आपने एक आइडिया बनाया कि अच्छा हम जो से हैं बच्चों के लिए वुडन ब्लॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं। और आपके ब्लॉक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने शुरू हो गए। अब आपको मजीद 5 मिलियन ब्लॉक्स अ डे बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मजीद एडवांस इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो? प्राइवेटली ओन कंपनी को लेके चले जाते हो पब्लिक स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जब आप उस चीज़ को पब्लिक स्टॉक मार्केट में लेके जाते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और कंपनीज जो सी हैं वो टर्न टूवर्ड एन IPO आइदर टू कैश आउट और टू ग्रो। कि वो जो अगर से फॉर एग्जांपल हम हमारी एक कंपनी है और उसको हम मार्केट में लेके जाते हैं और उस कंपनी के सिर्फ 10% वैल्यू के हमने शेयर्स डाले और लोगों ने वो शेयर्स खरीद लिए। अब मैं मार्केट कैप की तरफ जा रहा हूँ, बट लेट्स नॉट गो देयर। और वो जो पैसे आपके पास आते हैं वो आइदर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरू में कंपनी बनाई थी या पैसे डाले थे, वो कैश आउट कर लेते हैं, या फिर वो अच्छा जी से हम फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगा ली या कुछ और कर लिया, जो भी काम करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कभी कभी इट्स वेरी गुड आइडिया टू बाय एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बहुत सारी कंपनीज आती हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। नेक्स्ट टर्म जो हम बात करने लगे हैं इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड आर पेमेंट इशू टू द शेयर होल्डर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, अच्छा जी हम प्रॉफिटेबल थे, हमने ये किया और हम ये डिविडेंड दे देंगे। और आप पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड देख सकते हो किसी भी स्टॉक का। से फॉर एग्जांपल आपके पास वोडाफोन का शेयर है और वोडाफोन का आप देखना चाहते हो कि पहले क्या स्टॉक डिविडेंड कैसा रहा है, वो क्या क्वार्टरली देता है, सेमी एनुअली देता है या एनुअली देता है। कंपनीज डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज डिफरेंट टाइम पे
डिविडेंड देती है। ये आपको देखना चाहिए कि ये क्या ये कंपनी हर क्वार्टरली देता है, सेमी एनुअली देता है या एनुअली देता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो प्रॉफिट में होती है उसके बावजूद भी डिविडेंड नहीं देती, बिकॉज दे बिलीव, मोस्टली टेक कंपनी जो यूएस की थी वो इनिशियली डिविडेंड नहीं देती थी, फिर उन्होंने देना शुरू किया। उससे क्या होता है कि वो कंपनी कहती है कि वी आर इनोवेटिंग है ना, हमारी शेयर प्राइस इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है, हमें डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। लाजमी नहीं है कि अगर एक कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो हर साल डिविडेंड देगी, लाजमी नहीं है वो डिविडेंड दे रही है तो वो अगले साल डिविडेंड ही देगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट इज़ अनप्रडिक्टेबल। और अनप्रडिक्टेबल से लेकर आया मैं एक और टर्म विच इज़ कॉल्ड वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ योर सिक्योरिटीज एसेट या उसको कहते हैं स्टॉक को, ठीक है। कैन बी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, कैन बी रिलेटेड टू न्यूज़, कैन बी रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक, जियो पोलिटिकल सिचुएशन। वॉलेटिलिटी हाई हो तो रिस्क हाई हो जाता है कि अनसर्टेन सिचुएशन होगी। से फॉर एग्जांपल 2 वार छिड़ गई तो आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी इज सीन एज अ रिस्क इंडिकेटर। वोलेटिलिटी हाई है तो रिस्क हायर है, वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। वोलेटिलिटी नीचे आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, मगर ये लाजमी रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसकी मज़ेदार बात क्या है कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है ना, कि ये इन्वेस्टर क्या फील कर रहा है, वोलेटिलिटी इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टर सेंटीमेंट। कि इन्वेस्टर जो है वो क्रिसमस से पहले सोच रहा है अच्छा जी ये मार्केट अब ऊपर को जाएगी तो वो जो सा है वोलेटिलिटी स्टेबल है, दिसंबर में लोग क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे हैं, और वोलेटिलिटी जो सी है वो लो है और स्टेबल है मार्केट, ठीक है। और अगर वो वोलेटिलिटी हाई हो जाती है और इन्वेस्टर जो है हाथ उठा लेता है क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई, तो स्टॉक मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है। मे बी दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन। अगेन रिस्क इंडिकेटर है बहुत बड़ा। अच्छा, वोलेटिलिटी का भी एक इंडेक्स इशू होता है विच इज कॉल्ड VIX, ठीक है। स्पेसिफिक इंडेक्स है दैट ट्रैक मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। VIX याद रखें, सर्च करें, गूगल करें, फर्दर स्टडी का टॉपिक है ये। हर एक जो टर्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपने लेनी है और इसको मजीद रिसर्च करना है टू इनहेंस योर नॉलेज कि वोलेटिलिटी क्या है, पिछले 6 महीने की वोलेटिलिटी क्या थी, अगले महीने की वोलेटिलिटी क्या है, और जब जो बंदा आपको VIX चार्ट दे रहा है वो कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, ये IPO क्या था, पिछली 10 IPOs कौन सी स्टॉक मार्केट में क्या थी, डिविडेंड क्या है, 5 कंपनीज पकड़े उनके डिविडेंड निकालने की कोशिश करें, ठीक है। 4 इंडेक्सेस को आपने देखा है, उन इंडेक्सेस को स्टडी करने की कोशिश करें, उसमें किस किस्म के शेयर्स हैं, किस किस्म की कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये होमवर्क है। उसके बाद अगला काम आ जाता है बुल और बेयर मार्केट, ठीक है। व्हेन मार्केट आर 20% अबव और लोअर देन द रीसेंट पीक और जो डिच है उससे, ठीक है। व्हेन मार्केट मूव 20% हाई और लो पीक से जब मूव होती है तो हम उसे कहते हैं बुल या बियर, के ऊपर की तरफ जा रही है। बुल मार्केट इज कैरेक्टराइज समझी जाती है ऐसे सस्टेन इंक्रीज इन प्राइसेस, के बुलिश है मार्केट, बहुत बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रही है, इन्वेस्टर और ऑप्टिमिस्टिक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज बाइंग हो रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और बेरिश मार्केट क्या है? पैसिमिसिव आउटलुक है कि इन्वेस्टर समझता है यार ये अब ऊपर नहीं जाएगी और वो मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है, विद रेफरेंस टू लास्ट पीक और लास्ट लो, ठीक है। उसके अंदर 20% अप हो या 20% हाई हो तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। गूगल करेंगे आपको आराम से कैलकुलेशन मिल जाएगी, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मार्केट होने लगी है, इसका वॉलेटिलिटी से क्या ताल्लुक है, ये सारे कोरिलेशन आपने निकालने हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है, कि बेरिश मार्केट कब होती है, क्या वॉलेटिलिटी इंडेक्स उसके अगेंस्ट मैप हो रहा है या नहीं, ठीक है, ये आप लोगों ने निकालना है। अच्छा, अगली टर्म की तरफ चलते हैं विच इज़ कॉल्ड गोइंग लॉन्ग एंड गोइंग शॉर्ट, ठीक है। गोइंग लॉन्ग क्या होता है कि बाय पोजीशन खोल देता है इन्वेस्टर, मींस के इन्वेस्टर थिंकिंग द प्राइस वुड इंक्रीज, सो गोइंग लॉन्ग। शॉर्ट पोजीशन क्या है? ये शॉर्टिंग जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो आई नीड अ डेडिकेटेड लेसन ऑन इट, बट वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं शॉर्टिंग नहीं करता एंड मगर इसका ये मतलब नहीं आप नहीं कर सकते, दैट्स अप टू यू ऑन अ पर्सनल स्टफ। शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग इन्वॉल्व्स कि आप एसेट को जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है वो किसी से बाय करके और उसको जो सा सेल कर दें कि भाई ये इसने नीचे जाना है, जितना डिफरेंस होगा ये मज़ीद नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और कि शॉर्टिंग्स को आप ऐसे समझ लें कि यू आर होपिंग द एसेट विल फॉल आफ्टर इट सोल्ड, कि आपने किसी के पास से लिया एसेट, आपने उसे कहा मैं बेच देता हूँ, ऊपर गया मैं तुझे पैसे दूंगा, अगर नीचे गया तो ये सारे पैसे मेरे हैं, सही है।
तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। उसमें आप बेट कर रहे होते कि कंपनी नीचे की तरफ जा रही है। सही है। सो गोइंग लॉन्ग मीन के ओपन पोजीशन और इट वुड गो अप। लास्ट टर्म आज की जो है विच इज़ स्टॉप लॉस जो सा है वो लिमिट करता है लॉस को। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपये का गूगल का शेयर बाय कर लिया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो सा हूँ 10% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, तो अगर आप सो रहे हैं, आप मार्केट पे नहीं बैठे हुए, आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है कि जिस तरह ही शेयर प्राइस 90 की हो जाएगी बेच दे, इससे ज़्यादा मैंने लॉस लेना ही नहीं है। और इसी तरह गेन स्टॉप भी करा सकते हो, मगर स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई ट्रेड ओपन करें तो मेक श्योर करें कि आप कितने पैसे लूज करने की हिम्मत रखते हैं। 10%, 20%, 30%, इट्स अप टू यू। डिफाइन अ स्टॉप लॉस। जिस तरह ही आपकी वो वैल्यू से नीचे गिरे आप स्टॉप कर दें, वो खुद ब खुद ही आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपका स्टॉप लॉस लगा के और आपको वो कर देगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू स्लाइड, मगर इस पर मैंने एक स्टेटमेंट लगाई है, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट फ्रॉम वॉरेन। के रिस्क जो सा कम्स फ्रॉम, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो इट्स अ बिग रिस्क है। अगर एक डॉक्टर के पास आप अपेंडिक्स खुलवाने चाह रहे हैं और उसने आज तक अपेंडिक्स नहीं खोला तो इट्स अ रिस्क। ठीक है। यू वुड नेवर गो देयर, सो व्हाई यू वांट टू डू इट विद योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।